भारत में भी होंगे हालात खराब, बोल रही हैं भविष्यवाणियां। भविष्य वक्ताओं ने भारत को लेकर की बड़ी भविष्यवाणियां। क्या सच में होगा 2024 दुनिया का विनाशी साल? आखिर क्या कहा गया है भविष्य मालिका में? कब की गई थी 2024 की भविष्यवाणी? कौन है वो जो करेगा भारत से युद्ध? और क्या भारत में भी होगा तख्ता पलट? इन सभी आपदाओं से बचने के लिए भारतवासियों को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, साल 2024 चल रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के समय में दुनिया पर कितने बड़े बड़े कहर टूट रहे हैं। कहीं एक इंसान दूसरे को मार रहा है तो कहीं प्रकृति ही इंसान का दुश्मन बन बैठी है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आज में घट रही इन सभी घटनाओं को आज से करीबन 500 से 600 साल पहले ही किसी ने देख लिया था, यहां तक कि उसी वक्त उस शख्स ने 2024 की भविष्यवाणी भी कर दी थी, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? यकीन नहीं, लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी वो पुस्तक है जिसमें 2024 तक की भविष्यवाणी देखने को मिलती है और क्या उसमें लिखी घटनाएं सच हो रही हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस पुस्तक की हम बात कर रहे हैं उस पुस्तक का नाम है भविष्य मालिका, जिसे आज से करीबन 600 साल पहले उड़िया भाषा में लिखा गया था। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि साल 2024 की शुरुआत से लेकर मध्य के बीच में 13 दिनों का पक्ष पड़ेगा और इस दौरान त्रयोदश दिन पक्ष ददा सहारते जगत, अर्थात जब 13 दिन का पक्ष पड़ेगा तब दुनिया में काफी संहार यानी विनाश देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह भविष्यवाणी सच हुई है या नहीं। तो दोस्तों, यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई है। जैसा कि आपको याद ही होगा, कुछ दिनों पहले अपने भारत में एक बड़ा हादसा हुआ था जहां पर कई लोग एक गुरु की चरणों की धूल लेने पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान भीड़ का जमावड़ा इतना बढ़ गया कि संभाले ही नहीं संभला और कई लोगों ने इस दौरान अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा आप ये भी जानते ही हैं कि भारत के कई राज्यों में, कई प्रदेशों में प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं। जैसे केदारनाथ में लैंडस्लाइड हो गया, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ गई, साथ ही केरल में वायनाड में जो हुआ उससे तो आप सभी अच्छे से वाकिफ ही हैं, जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कईयों ने अपने परिवार वालों को मात्र कुछ ही मिनटों में खो दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपदाएं सिर्फ भारत में ही देखने को मिल रही हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये आपदाएं सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। जैसे ब्रिटेन को ही ले लीजिए, अभी कुछ समय पहले वहां एक छोटी सी बात के पीछे देश में कितना बड़ा विवाद फैल गया, लोग एक दूसरे को मारने के लिए हावी हो गए। खैर, शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं था जितना कि बांग्लादेश का है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करें तो 13 दिनों के इस पक्ष के दौरान सबसे ज्यादा हंगामा बांग्लादेश में ही देखने को मिल रहा है, जहां लोग क्रूरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज ईरान, यूक्रेन जैसे कई देश हैं जो एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। और इन सभी मुद्दों को अगर हम देखें तो यह साफ पता चलता है कि भविष्य मालिका में बिल्कुल सत्य भविष्यवाणी की गई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सभी हो चुका है और हम उसके बाद बता रहे हैं, तो इन सभी की भविष्यवाणी आज से कुछ समय पहले ही कर चुके हैं, जिससे हमने इन बातों को काफ़ी डिटेल में कवर किया और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें अच्छे से पता होगा। खैर दोस्तों, आगे भविष्य मालिका में कहा गया है कि पुत्र जात करी माता पकईबे मरी, अर्थात माता पुत्र को पैदा करके मार देगी और ये सब होगा कली काल में। अब यह भविष्यवाणी भी हमें कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए दिख रही है। दोस्तों, आजकल के न्यूज़ काफ़ी चल रहे हैं और कहीं एक माँ ने अपने बच्चे को मार दिया तो कहीं कोई औरत एक अधिक आशिक के चक्कर में अपने बच्चे को मार बैठी। इसके आगे लिखा है, राजपुत्र हेबे दिन बात रे, भिखारी राजा मान में राजगढ़ छाड़ी पढ़ाई बे, कंदी विकंदरी रे, जाली लुचीड़ रही बे, अर्थात जो राजा का पुत्र होगा वो रास्ते का भिखारी बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये भविष्यवाणी सच हुई है या नहीं? अपना जवाब कमेंट में बताइए। वैसे हम आपको बता दें कि यह भविष्यवाणी भी सच साबित हो चुकी है। दरअसल आप जानते ही होंगे कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने अटैक किया था, तब वहां के कई राजा रातों रात अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले।
जिनके हाथ जितना पैसा लगा वो उतना पैसा ही लेकर वहां से भागते दिखे। आपको बता दें किस तरह के कई घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि कुछ समय पहले ये अफगानिस्तान में हुआ और अब बांग्लादेश में एकदम से तख्ता पलट देखने को मिला, जिससे वहां के राजाओं को काफी बुरे दिन देखने पड़े। यहां तक कि शेख हसीना जो वहां की पीएम थी, उन्हें अपना देश छोड़कर दूसरे देश यानी भारत में शरण लेनी पड़ी है। इनके अलावा अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई, जिसमें अफगानिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक साइकिल पर डिलीवरी बॉय का काम करते दिखे। मतलब समझ रहे हैं भाई, देश के इतने बड़े आदमी होने के बाद उन्हें डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है, तो ये एक राजा के लिए भिखारी बनने वाली बात नहीं तो और क्या है। वैसे अफगानिस्तान से याद आया कि इसमें आज भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। इसके पीछे दोस्तों एक वजह है। दरअसल हिंदू धर्म से जुड़े जो शकुनी मामा थे, उनके माता गांधारी के बच्चों को साजिश करके परिवार में लड़वा के मरवा दिया गया। जब माता गांधारी को ये बात पता चली तो उन्होंने यानी गांधारी ने आज के अफगानिस्तान को ये श्राप दिया कि यहाँ कोई सत्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी और यहाँ अक्सर लोग सत्ता के लिए मारामारी करते रहेंगे, जैसा कि अभी हमें देखने को मिल रहा है। आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो सत्ता पलट देखने को मिल रही है, इसे लेकर भविष्य मलिका में कहा गया है कि 24 अंकरे दिनोर मुनि मडी के ठाड़े ठाड़े युद्ध हुई बा पुनी, अर्थात 2024 से 2025 में कई देशों के बीच युद्ध की आशंका होगी। इसमें कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा, जी हाँ, भारत भी नहीं। हम देख सकते हैं कि करीबन 2 साल पहले शुरू हुआ यूक्रेन रूस युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इतने में इजराइल और हमास का युद्ध चालू हो गया और इनके अलावा भी कई देश ऐसे हैं जो इस आग में धीरे धीरे करके जलेंगे। बताया जा रहा है कि भारत भी इस मामले में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि इसका भी आगे चलकर अफगानिस्तान के साथ संबंध बिगड़ सकता है। लेकिन यहाँ भारत पहले से ही कोई हमला नहीं करेगा, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा तब यह किसी युद्ध में इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा भविष्य मलिका में कहा गया है कि आने वाले समय में भारत में जब युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी, तब भारत में ही कुछ लोग होंगे जो दुश्मन देश के लोगों को भारत में घुसने के लिए सेफ रास्ता दिखाएंगे, यानी भारत को अंदर से खोखला करेंगे। इसके लिए कई गुरु और संत कहते हैं कि आने वाला समय भारत को सतर्क रहना होगा, वरना स्थिति काफी बिगड़ सकती है। अगर आपका भी यही सवाल है तो आप इन सभी स्थितियों से कैसे बच सकते हैं, तो आपको बता दें कि आपको इससे बचने के लिए कुछ नहीं करना, बस भगवान की शरणों में जाना है, हर दिन उनका नाम जपना है। दरअसल भविष्य मलिका में कहा गया है कि प्राक्त रे सत्याग्रही गुली तंकु काटिबे नाही, जो जाई कुला अही कथा को धातु झाई, यानी जो भगवान का असली भक्त होगा उसे गोली बारूद कुछ नहीं कर सकता, ना ही प्राकृतिक आपदाएं उसका कुछ बिगाड़ सकती हैं। लेकिन जिनके मन में ये सवाल है कि ऐसा करने से क्या होगा, तो उनके लिए हिमाचल लैंडस्लाइड हादसा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। दरअसल जो हिमाचल में लैंडस्लाइड हुआ, उस वक्त पूरा गांव तबाह हो चुका था, सिर्फ एक घर को छोड़कर। वो कैसे, तो बता दें कि लैंडस्लाइड हुआ तब उस घर की महिला जो थी अपने आंगन को छोड़कर पास के मंदिर में जाकर बैठ गई, और जब अगले दिन आकर उन्होंने देखा तब सब कुछ तबाह हो चुका था। इसके अलावा एक और उदाहरण है, और वो है बांग्लादेश में, जहां पर कुछ समय पहले शेख हसीना की पार्टी के मेन आदमी को मरती हुई भीड़ द्वारा एक होटल में जिंदा जलाने की कोशिश की गई। यहां तक कि उनके साथ जो लोग होटल में थे वो इस आग की लपट में आए, पर जहां इनमें से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कुछ इस आग में सर्वाइव भी कर गए। बस दोस्तों, इसलिए एक बार कहता हूं कि भगवान की भक्ति कीजिए, आने वाला समय आपके लिए अच्छा बन सकता है और भगवान जी हर समय आपकी रक्षा करें। बाकी आप भगवान की पूजा लेकर क्या मानते हैं? क्या आप भी भगवान को तन और मन दोनों से प्रेम करते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।